हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पे बहुत अच्छे होंगे और बहुत सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा आप सब लोग जानते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की जिसमें पर डे जो अखबार उस पर मैं डिस्कशन करता हूँ कि आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है वहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अखबार में अगर मैं फर्स्ट पेज में देखूँ द हिंदुस्तान टाइम्स में, तो पहली खबर यही है कि जो हमारे पिनारी विनयन हैं जो कि केरला के न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। जैसा भी आप सब लोग जानते हो हाल ही में 5 राज्यों में पीछे चुनाव हुए थे, 4 राज्य और एक यूटी। तो ये सब चीज़ें रिवाइज़ कर लिया करो। जैसे वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ था, आसाम में, तमिलनाडु में, केरला में, ठीक है, और एक हमारा यूटी पौंडीचेरी का। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बन चुकी है और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता भी चुका हूँ आप सबको, तो एक बार जाके इसको रिकॉल कर लेना कौन कौन सा सीएम है। जैन अगर हम थोड़ी सी बात करें, आपको पता होना चाहिए कि जो सीएम को जो अपॉइंटमेंट जो करते हैं वो गवर्नर करते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि तमिलनाडु के अभी एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, ध्यान रखना। अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, आप बार बार कहते हो सर अखबार पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। देखो अखबार पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, जब ये चीज़ न्यूज़ में आई तब इसके बहाने आपका स्टैटिक्स पोर्शन जो आपका जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी के 2 चैप्टर आज जाके पढ़ लो, सीएम के बारे में पढ़ लो, गवर्नर के बारे में। जैसा मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट्स बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा गवर्नर के बारे में बताऊँ। अगर गवर्नर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ आपको कि ये हमारे पार्ट 6 में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में, और इसका जो आर्टिकल नंबर है जिसको अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी में, 153 से लेके 167 तक इसके अंदर फॉल होता है। अगर मैं बात करूँ कि एक व्यक्ति गवर्नर क्या कर रहा हूँ, एक व्यक्ति 2 स्टेट का भी गवर्नर बन सकता है। जो हमारा संविधान हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से ऐड करा गया था कि एक व्यक्ति मोर देन 2 स्टेट के भी गवर्नर रह सकते हैं। और अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ कि भाई गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और अगर मैं इनकी बात करूँ ओथ कौन दिलवाता है, तो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट के गवर्नर हैं, वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे। और अगर पेपर में पूछ ले कि अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिन अवेलेबल नहीं है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट वो दिलवाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ कि भाई पावर्स के बारे में, तो पावर में ध्यान रखना कि गवर्नर के पास पावर सेम है जो हमारे पास सेंटर में प्रेसिडेंट के पास है, बट ध्यान रखना 3 पावर गवर्नर के पास नहीं है। जैसे डिप्लोमेटिक पावर नहीं होता, इवन मिलिट्री पावर नहीं होता, और इमरजेंसी पावर नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हो जैसे जैसे। तो इसी को कहते हैं रियल पढ़ाई, अगर सही से आप चाह रहे हो कि जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी लगे। अगर मैं बात करूँ जैसे सीएम के बारे में बात होगी, तो थोड़ा सा सीएम के बारे में पढ़ लो कि भाई सीएम के लिए अनुच्छेद क्या है। तो आर्टिकल नंबर 164 में कहा गया है, सीएम के बारे में जिक्र करा गया है, ठीक है। और एक मैंने एक वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर सीएम से रिलेटेड आप जैसे देख रहे हो कि ममता बनर्जी जी नंदीग्राम से अपने क्षेत्र से खड़ी हुई थी, उसके बावजूद भी वो वहाँ से हार गई, उसके बाद भी वो सीएम बन गई। तो उसके पीछे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस लिखे गए हैं उसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो है। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको शेयर कर दूँगा, वीडियो देख लेना, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलो बच्चों अब आगे फर्दर मूव करते हैं। 2 चीज़ मैंने यहाँ पे बताई। देन अगर आप आगे जाओगे फर्स्ट पेज पे, तो ये देख रहे हो कि आप ब्लैक फंगस के बारे में पढ़ रहे हो, जो अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने एपिडेमिक घोषित कर दिया। तो थोड़ा सा आप इस बहाने देखो एपिडेमिक होता क्या है। आपने वर्ड सुना होगा पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, तो इनके बारे में जानो। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि एंडेमिक एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है, जब कोई बीमारी पर्टिकुलर रीजन या कंट्री में फैलती है, पर्टिकुलर रीजन, तो उसका एंडेमिक बोलते हैं, ध्यान रखना। जैसे भाई अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मलेरिया कुछ क्षेत्र में है जो हर बार आता है, बीमारी हो जाती है। या चिकन पॉक्स जो आपको माता सुनते हो आप, जो बचपन में बच्चों को कई बार हो जाता है, तो इसको एंडेमिक बोल सकते हैं। देख एक है एपिडेमिक। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने जो ब्लैक फंगस है उसको एपिडेमिक घोषित कर दिया। मतलब जब कोई बीमारी लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्फेक्ट करे, या कम्युनिटी को या ग्रुप को, तो वो एपिडेमिक कहलाती है। अब आपने वर्ड सुना होगा पेंडेमिक जब कोई महामारी फैल जाती है विश्व लेवल पे, जैसे कोरोना वायरस जो है पूरे विश्व लेवल पे फैल चुका है, तो उसको अभी घोषित करा है किसने, WHO ने। तो थोड़ा सा आपका फ़र्ज बनता है कि जाके देखो कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है। तो ये सब चीज़ें ही इसी चीज़ को कहते हैं कि आप जो अखबार पढ़ते हो उसी से आप इंटरलिंक करो अपने स्टैटिक्स पोर्शन को, जिससे आपकी नॉलेज इन्हांस हो, बढ़े, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा बता दिया। देन आगे अगर हम बात करें, इसमें कुछ वैसी कोई खबर नहीं है आगे फर्स्ट पेज पे, और ठीक है। और फिर
अगर नेक्स्ट पेज में मैंने बोला भी था कि पेज 1+ आता है, उस पर देख लिया अगर कुछ न्यूज़ रहती है। हाँ, एक न्यूज़ है इसमें मीका सिंह के बारे में। इनको कोविड हो गया है तो ये आइसोलेटेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मीका सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता ही है भाई, मीका सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एथलेटिक्स रह चुके हैं। 4 टाइम इन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडलिस्ट जिताया है भारत के लिए, ठीक है। और 1958 में कॉमनवेल्थ गेम में भी चैंपियन रह चुके हैं। तो मीका सिंह जो अभी हमारे इनकी एज है 91, तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ सकते हो। तो जब भी मैंने कई बार कहा है कि कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज़पेपर में आते हैं तो उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करा करो। और हाँ, जो एक रजिस्टर बनाओ पर डे पे, एक रजिस्टर आपको मैंने बताया था कि आप रजिस्टर कैसे करंट अफेयर का बना सकते हो, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो और अपने खुद के नोट्स खुद अपने तरीके से तैयार कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि डेली बेसिस पे अखबार पढ़ना है और कोशिश करनी है कि इंग्लिश का अखबार पढ़ो। इंग्लिश का अखबार पढ़ने के मैंने बहुत बार बता भी चुका हूँ फ़ायदे कितने हैं, क्योंकि कंपिटेटिव एग्जाम में आपके इंग्लिश भी आएगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी इजीली तरीके से कर सकोगे। आपको पर डे पे इंग्लिश पढ़ते हो तो 4-5 वर्ड्स नए नए मिलेंगे देखने को, सीखने को। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। अखबार पढ़ने के मल्टीपल फ़ायदे होते हैं भाई, ठीक है। चलो अगला देखो। उसके बाद अगर मैं थर्ड पेज पे हूँ, माई दिल्ली के ऊपर है, उस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करना, ठीक है। बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि केजरीवाल जी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और इसको लेकर के जो ये ब्लैक फंगस है उसको लेकर के, ठीक है। और फिर अगर हम आगे बात करें अगले पेज की, तो देखोगे आपकी इसमें कुछ उतना मैंने बोला सिटी से रिलेटेड कोई ज़्यादा चीज़ पढ़नी नहीं होती, तो अगले पेज में बस देख लिया करो। हेडिंग अगर कुछ खास है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में लगता है तो उसको पढ़ो, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हो आप। देन फर्दर आगे मूव करोगे तो वही है इसमें। और हाँ, आज लग रहा है कुछ उतना खास नहीं है अखबार में। और हाँ, बार बार वही ब्लैक फंगस, फंगी और ये। अच्छा, कोविड ट्रैकर के बारे में पहले ही बता चुका हूँ आप सब लोगों को कि भाई आपको बस ये पता होना चाहिए कि 28 स्टेट है, 8 यूटी है, उनके कैपिटल पता होनी चाहिए। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि एक जो ताउते जो साइक्लोन आया था, जो कि कोस्टल एरिया, हमारे टोटल कितने स्टेट ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया से टच करते हैं, तो ये सब चीज़ें जाके आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। देन आगे अगर आप फर्दर मूव करोगे तो भी यहाँ पे एक पर्सनैलिटी है जयशंकर प्रसाद, तो आपको पता ना होना चाहिए जयशंकर हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं राइट नाउ, ठीक है। तो इन्होंने कुछ, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बच्चों। देन आगे अगर हम फर्दर मूव करें, ओपिनियन पेज होता है जिसमें मैंने बोला था अगर आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हो तो थोड़ा सा भी ये सब चीज़ें पढ़ा करा करो। इसमें अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपने व्यूज़ रखते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने से आपके व्यूज़ काफ़ी अच्छे होंगे। और अगर वर्ल्ड की बात करूँ तो आपको पता ही है कि भाई वर्ल्ड में एक ही चीज़ चल रही है, इजराइल, पैलेस्टाइन और क्या वो वेस्टर्न गाजा पट्टी। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा इसको मैप पे जा करके देखो। अगर मैं थोड़ी सी इसकी ब्रीफिंग करूँ, कल भी मैंने कहा था कि फिलीपींस जो है 1948 में वो लगभग 100% था, आज के टाइम में वो सिकुड़ के 12% हो गया। सारा कवर इजराइल ने कर लिया। एक तरफ है वेस्टर्न बैंक, एक तरफ है गाजा पट्टी, ठीक है। हमास का यहाँ चलता है और वो अटैक कर रहे हैं इजराइल पे, और उसी को लेकर के ये सब चीज़ें हैं जिस पे कल मैंने बोला था इंडिया ने पैलेस्टाइन का साथ दिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो और वैसा कुछ खास नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ, बिज़नेस के न्यूज़ पूछ लिया आता है, जैसे सेबी के बारे में कुछ कह रहा है तो आप थोड़ा सा जाओ और देखो सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसके चेयरपर्सन का नाम क्या है, ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है। जैसे आप सब लोग को थोड़ा सा बता दूं कि सेबी जो है वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। क्या करती है? रेगुलेट करती है। इसी तरीके से ट्राई जो है वो टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी तरीके से हम कह सकते हैं जैसे आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करती है। तो बच्चों ये कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने आरबीआई का नाम लिया था, एट प्रेजेंट आपके गवर्नर कौन है ये पता होना चाहिए। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और ये भी देखो कि कौन से नंबर के गवर्नर है वो, इससे पहले कौन थे। तो थोड़ा सा ये इंटर लिंकेज करना सीखो लाइफ में। और अगर ये लिंकेज करना सीख जाओगे तो मैं कह सकता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इवन स्टेट पीसीएस, कहीं पे भी, तो आप बहुत ईजिली तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का अखबार जो मैंने हेडलाइंस बताई आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, प्लीज़ जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। बाय बाय।